चलो क्वेश्चन लिखो। फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल व बेंजोइक अम्ल। इसमें आ जाए। हाँ, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल व बेंजोइक अम्ल की तुलना में, एसिटिक अम्ल व बेंजोइक अम्ल की तुलना में अधिक प्रबल अम्ल होता है, अधिक प्रबल अम्ल होता है। क्यों? फार्मिक अम्ल होता है HCOOH, फिर होता है एसिटिक अम्ल CH3COOH, फिर होता है बेंजोइक अम्ल बेंजीन के ऊपर COOH को बोलते हैं बेंजोइक अम्ल। ये हो गया बेंजोइक अम्ल। अब पूछा है कौन सबसे अधिक प्रबल अम्ल है, कौन क्या है प्रबल अम्ल। तो सबसे पहले तो अपन अधिक क्रियाशील और वो देखते हैं। अधिक क्रियाशील कौन होगा? क्यों? एक ही कार्बन है और उसको कोई कार्बन ना देगा ना लेगा। और पहले दूसरा प्लस पॉइंट क्या है, इसके पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन सबसे अधिक क्रियाशील होता है, तो ये क्या होगा? अधिक क्रियाशील। क्या बोल रहे हो? HCOOH को ही बोलते हैं फार्मिक अम्ल। हाइड्रोजन अकेला इधर, उधर कार्बन के साथ है, कार्बन ने उसको पकड़ रखा है साथ में। हाँ, अकेला जो होता है, समझ सकते हो आप। अब यहाँ क्या है? CH3 क्या होगा? ये क्या करेगा? इसका प्लस इसको देगा तो इस पर क्या आ जाएगा? माइनस। और इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? प्लस आई प्रभाव। और प्लस आई प्रभाव होगा तो क्या होगा? वो कम क्रियाशील। और इधर क्या होता है? मेसोमेरिक प्रभाव, अनुनाद होता है, उसके कारण क्या होता है? वो स्थायी सबसे कम क्रियाशील। ये तो होगी पहले वाली बात। पर अम्ल की जब बात आती है तो अम्ल को बोला जाता है कि जो हाइड्रोजन का त्याग कर दे, जो H+ आयन का त्याग करेगा उसको क्या बोलते हैं? अम्ल। जो हाइड्रोजन को आसानी से त्याग करता है उसको बोलते हैं अम्ल। तो यहाँ हाइड्रोजन को आसानी से कौन त्याग करेगा? जिसके पास अकेला हाइड्रोजन हो। अकेला हाइड्रोजन भी है, क्रियाशील भी है, तो ये हाइड्रोजन को आसानी से त्याग करेगा, जिसके कारण ये क्या होगा? प्रबल अम्ल। और इन दोनों के पास हाइड्रोजन निकालने के लिए है ही नहीं, तो क्या होंगे? ये अम्ल नहीं होंगे। ठीक है, हाँ वही प्रबल अम्ल नहीं होंगे। चलो अब लिखो उत्तर। फार्मिक अम्ल में, उत्तर में लिखोगे फार्मिक अम्ल में किसी भी प्रकार का, फार्मिक अम्ल में किसी भी प्रकार का प्रेरणिक प्रभाव, पूरी सेम टू सेम उधर से कॉपी करेंगे आधी चीज़ें अपन। फार्मिक अम्ल में किसी भी प्रकार का प्रेरणिक प्रभाव उपस्थित नहीं होता है, उपस्थित नहीं होता है। इसलिए यह आसानी से, इसलिए यह आसानी से प्रोटॉन H+ का त्याग, प्रोटॉन H+ का त्याग कर देता है। इसलिए फार्मिक अम्ल, इसलिए फार्मिक अम्ल अधिक प्रबल अम्ल होता है, अधिक प्रबल अम्ल होता है। अब लाइन चेंज करके लिखेंगे अपन। जबकि एसिटिक अम्ल में, जबकि
एसिटिक अम्ल में एक प्लस आई, एक प्लस आई कोष्ठक में CH3 प्रभाव की उपस्थिति के कारण, प्रभाव की उपस्थिति के कारण प्रोटॉन उपस्थिति के कारण प्रोटॉन H प्लस का त्याग, प्रोटॉन H प्लस का त्याग आसानी से नहीं करता है, आसानी से नहीं करता है। इसलिए एसिटिक अम्ल, इसलिए एसिटिक अम्ल अपेक्षाकृत दुर्बल अम्ल, अपेक्षाकृत दुर्बल अम्ल होता है। लाइन चेंज करके लिखेंगे। जबकि बेंजोइक अम्ल, जबकि बेंजोइक अम्ल में अनुनाद, जबकि बेंजोइक अम्ल में अनुनाद कोष्ठक में लिखोगे मेसोमेरिक प्रभाव, मेसोमेरिक प्रभाव के कारण, मेसोमेरिक प्रभाव के कारण अधिक स्थायी हो जाता है, इसलिए इसके अम्लीय गुण में, इसलिए इसके अम्लीय गुण में कमी होती है। चलो नोट कर लो।